जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, ओम नमः शिवाय। खास तौर पे आज हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं जो कुंडली का बहुत मुख्य चीज है। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि ऐसा भी व्यक्ति देखा होगा जो बहुत आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, दिखावा करता है, बहुत सारे मतलब लग्जरीज गाड़ियां और अच्छे अच्छे वस्त्र, बढ़िया इंपोर्टेड जूते और बहुत सारे मतलब जो हैं गहने, गले में जो है सोना, हाथ में सोना, अंगूठियां, एक तरीके से उनको कहा जाता है शुद्ध भाषा में भवकाली जीवन। ये भवकाली जीवन क्या है और ये कौन सा ग्रह करता है और कौन सा ग्रह कहां बैठ जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में भवकाली जीवन व्यतीत करता है और जितना भवकाल से रहेगा उतना उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कितने दिखावा करते हैं। अकेला आदमी 3-3 नौकर रखते हैं, एक आदमी 4-4 गाड़ियां रखते हैं, दुनिया भर के सुबह दोपहर शाम 3 प्रकार के कपड़े बदलते हैं। यह कौन सा ग्रह करता है और क्यों करता है? जब भी राहु किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति भवकाली जीवन व्यतीत करता है और जितना वो भवकाल करता है उतना ही उसके जीवन में धन प्राप्ति होता है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में भवकाल जीवन छोड़ दिया, भवकाली जीवन छोड़ दिया तो कभी भी अपने जीवन में वो धनार्जन नहीं कर पाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लाइजनर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत बड़ा दिखावा करते हैं, बड़ी महंगी महंगी लग्जरीज गाड़ियों से चलते हैं और वो करोड़ों करोड़ रुपए का काम करते हैं। और कई बार हमने उनसे कहा कि आप जो हैं इंडियन गाड़ी से भी चल सकते हैं तो कहने लगे नहीं स्वामी जी, इसलिए क्योंकि जीवन में जितना अगर कुछ कमाना है, कुछ करना है तो कुछ दिखावा भी होना चाहिए और जो दिखता है वो बिकता है। हमने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी कुंडली में अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा होगा तो आप अपने जीवन में भवकाली जीवन व्यतीत करेंगे और जितना भवकाल दिखाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं, उनके जेब में पैसे नहीं होते हैं लेकिन उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके रहन सहन से आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस है या भी नहीं है। तो ये किस ग्रह का काम है? राहु का। राहु क्यों ऐसा करता है? क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, इसलिए वो माया फैला करके रखते हैं और जब तक वो माया नहीं फैलाएंगे तब तक उनका काम भी नहीं चलेगा। अगर आपके सन्निकट कोई इस प्रकार की व्यक्ति है जो इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, भवकाली जीवन, भवकाल में रह करके जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे जरूर इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप उसके सन्निकट हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको धोखा या ठगी जरूर करेगा, आपके साथ आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर पैदा कर देगा। तो इसलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु जो होता है वो ये चीजें करता है, इस प्रकार की दिक्कतें वो पैदा भी करता है। वो बात की बातें हैं कि बाद में उनका क्या होगा। कई बार ऐसे लोग सवाल करते हैं कि द्वितीय भाव का राहु बैठा है, ये राहु शायद कुंडली में अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया होता है। अगर वो भवकाली जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे, भवकाल में रहना शुरू कर दे, तो उसके लिए जितना बढ़िया ये ग्रह राहु है उतना बढ़िया कोई नहीं है और जीवन में खूब धनार्जन करता है। तो जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया, अगर आपको भी अपने कुंडली के बारे में कुछ विश्लेषण करवाना है, किसी के बारे में कोई जानकारी है, कोई समस्या आपके साथ चल रहा है जिसका समाधान बहुत दिनों से आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जो आपकी कुंडली है यही समाधान है, क्योंकि ग्रह ही समस्या पैदा करते हैं और वही ग्रह जो है समाधान भी देता है और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमसे निम्न नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं या जान सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो पर्सनल भी मिल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने वीडियो के नीचे अपना जो है नंबर और अपना एड्रेस डाल दिया हूं। आप हमसे संपर्क करके निम्न नंबरों से फोन करके और आप हमसे समय लेकर के मिल सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।